आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या सौगातें लेकर आया है, क्या कैरियर उनका होगा, क्या उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, क्या वो विदेश जा पाएंगे, लव रिलेशन कैसे होंगे, क्या इस वर्ष शादी के योग आपके बनेंगे, किस किस तरीके से आपको इस पूरे वर्ष लाभ होगा। आज इसी पर पूरी तरीके से चर्चा होगी। आपके कैरियर पर, आपके भाग्य पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर तमाम चीजों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वृषभ राशि का 2024 के राशिफल। ये राशिफल नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जीवन में आते हैं कि 2024 में क्या क्या होगा। तो यदि बात करें वृषभ राशि की तो फिलहाल आपकी गुरुदेव जो हैं वो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, केतु आपके पंचम स्थान में है, शुक्रदेव और बुधदेव वो आपके सप्तम भाव में है, जबकि सूर्य और मंगल आपके अष्टम भाव में है। शनिदेव शश महापुरुष योग का निर्माण करते हुए आपके 10वें स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। राहु 11वें भाव में है। तो इसी के आधार पर आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं शिक्षा। शिक्षा के लिए क्या रहेगा। देखिए, बुधदेव अभी अष्टम में चल रहे हैं। बुधदेव आपके धन के स्वामी हैं और आपके एजुकेशन के स्वामी हैं। तो इनके स्वामी फिलहाल अभी जनवरी महीने में अष्टम स्थान में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी एजुकेशंस में, आप सोच नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए जनवरी का महीना बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जो बाकी के और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जनवरी के महीने में रहेगी। लेकिन उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये महीने शिक्षा में आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। अगस्त और सितंबर और उसके बाद नवंबर ये आपके लिए गजब रहेंगे। लेकिन एक बात आपको जरूर बता दें कि पूरे साल केतुदेव आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। तो आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट खुद को महसूस करेंगे। जैसे क्या, जैसे कि आपको एमबीए करना है तो आप सोचेंगे यार एमबीए ना करके हम एमटेक कर लें। मतलब आपका मन कहीं ना कहीं भ्रमित करेंगे। तो इस भ्रमित मन को आपको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि केतु देव के नियंत्रण से आपको निकल करके एक सही दिशा लानी है। उसके लिए क्या करना है, रोजाना जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध पिलाइए, उनको ब्रेड खिलाइए, इससे आपका कल्याण होगा। तो लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन के मामले में भी आपका जनवरी का महीना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उसके बाद फरवरी, मार्च ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अप्रैल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मई में थोड़ी दिक्कत होगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। प्रेम के मामले में, प्रेम संबंधों में आपके दिक्कत थोड़ी आएगी। क्या कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े अड़ियल स्वभाव के होंगे, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे। तो जो कुत्तों का, स्ट्रीट डॉग्स का हमने उपाय बताया वो करेंगे आप, तो आपके लव रिलेशंस में और आपकी शिक्षा में जो बाधाएं आ रही हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। अब दूसरी बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ को देखने के लिए बृहस्पति देव को देखना बहुत जरूरी होता है। तो बृहस्पति कहाँ है? 12वें भाव में है। बृहस्पति देव के 12वें भाव में होने के कारण आपको देखिए, अब मई में बृहस्पति देव स्थान परिवर्तन करेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत मैरिड लाइफ में होने वाली है। अनावश्यक खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो खर्चों में उलझ करके रह जाएंगे। अनावश्यक खर्च है भैया, अनावश्यक खर्च हम क्यों करें? तो यहाँ बचना है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में खर्चा, कुछ रोग रिपू ऋण को लेकर के खर्चा, तो इस तरह के खर्चे आपके साथ लगे रहेंगे। इसको हटाने के लिए आपको विष्णु सहस्रनामावली का पाठ अप्रैल तक करना चाहिए। इससे आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे। लीवर में दिक्कत है वो ठीक होगी, रोग रिपू ऋण की दिक्कत ठीक होगी, मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो वो भी आपकी इससे दूर हो जाएंगी। और फिर गुरुदेव का गोचर जब अप्रैल के बाद मई में आपके लग्न में होगा तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी स्थिति रहेगी। सबसे पहले तो आपके लव रिलेशन में जो दिक्कतें आ रही थी उनको ये दूर कर देंगे। उसके बाद यदि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कतें आ रही थी तो वो दूर कर देंगे। आपके अंदर ज्ञान का समावेश होगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, एक दूसरे को अंदर से प्यार कर पाएंगे। आत्मा का प्यार जिसको कहते हैं ना, वो प्यार आपका बनेगा। लेकिन ये सब मई से शुरू होगा, अप्रैल तक थोड़ी दिक्कत है। तो इनके लिए हमने 2 उपाय अभी बताए हैं, वो उपाय आप कीजिए। अप्रैल में जब ये गुरुदेव अपना स्थान परिवर्तन करके मई में आपके
लग्न में आएंगे तो नवम भाव को देखेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं कराएंगे। पिताजी से आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पिताजी की आप सलाह लेंगे, पिताजी की सलाह, पिताजी के अनुभव से आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। भाग्य आपका मजबूत होगा, धार्मिकता की ओर आप कदम बढ़ाएंगे। तो गुरुदेव मई से दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे और ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी स्थिति बनाएंगे, आपको पूरी तरीके से स्थायित्व प्रदान करेंगे। अब सेकंड नंबर कैरियर देखने के लिए, तो कैरियर क्या है, तो कैरियर हमारा जो देखेंगे वो हम शनिदेव से देखेंगे। और भैया वृषभ लग्न में तो शनिदेव सबसे ज्यादा कारक होते हैं, क्योंकि वो 9वें के और 10वें के स्वामी होते हैं। गुरुदेव की दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ती है, 9वें भाव पर। तो 10वें भाव में 9वें के मालिक 10वें भाव में अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो कैरियर में आपको फुल ग्रोथ देंगे। जून में ये वक्री होंगे तो आपको और फायदा कराएंगे, लेकिन पूरे साल शनिदेव आपके लिए कल्याण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप पढ़ैया है, ना 7.5 है, ना आपकी पनौती चल रही है, ना ही आप पर कंटक शनि है। तो शनिदेव आपके लिए पूर्ण रूप से कैरियर में नई ग्रोथ लाएंगे। जैसे आप ऑयल्स में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका गोडाउन है उसमें बहुत अच्छा है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं उसके लिए बहुत गजब आपको ये मुनाफा कमा करके देंगे। स्थान परिवर्तन भी आपका करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान परिवर्तन से मतलब डेजिग्नेशन चेंज, आपका प्रमोशन करा सकते हैं। आप यदि कोयले का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो उसमें आपको एक गजब प्रोग्रेस देंगे, पूरी तरीके से आपको लबालब पैसों में लाद देंगे। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे स्थान में है तो ये स्थितियां बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है। और पीड़ित हैं तब भी आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन फिर आपको शनिदेव के उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या होंगे वो तो भैया कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। अब बात करते हैं राहु की, क्योंकि धन आपको पूरे साल जो दिलाएंगे वो राहु देव ही दिलाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपको दिलाएंगे। स्थान परिवर्तन आपका करा सकते हैं, आप कोई बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं। राजनीति में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलनी तय है। आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपकी यात्राएं कराएंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन किसी भी हालत में आपके कैरियर की ग्रोथ को ये रुकने नहीं देंगे भैया। राहु देव चमत्कार दिखाएंगे आपकी कुंडली में। 11वें भाव में राहु देव अति बलशाली होते हैं और ये मीन राशि में विराजमान है, बृहस्पति देव की राशि में विराजमान है। तो मई में तो आपका समय बहुत अच्छा हो ही रहा है, लेकिन अभी भी पूरे साल देखिए, पूरे साल राहु देवता आपके 11वें भाव में ही रहने वाले हैं। इनकी दृष्टियां जो पड़ेंगी वो पड़ेंगी आपके तृतीय भाव पर। तो हमने बताया कि यात्रा वगैरह आपको कराएंगे, यात्रा से आपको बचना नहीं है। सप्तम पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा भैया, तो हमने बताया कि थोड़ा सा प्रेम संबंधों में दिक्कत, थोड़ा सा शिक्षा में बाधा। उसके लिए हम आपको उपाय वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, वो उपाय आप करेंगे तो वो राहु में भी काम आएंगे। और यदि और भी ज़्यादा थोड़ी दिक्कत है आपको तो फिर क्या करें, तो भैरव बाबा की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। भैरव बाबा का एक मंत्र है भ्रम 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 का जाप करते रहेंगे तो राहु देवता के कारण जो दुष्परिणाम आपको मिल सकते हैं शिक्षा में या फिर आपके लव रिलेशंस में, वो आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। तो हमने कहा ना कि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, कब तक? अप्रैल तक। उसके बाद जब गुरुदेव आपके लग्न में आ जाएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके अंदर ज्ञान का उद्भव होगा। ज्ञान का उद्भव होने से राहु देव का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन पैसे की जहाँ तक बात करें, इनकम की जहाँ तक बात करें, वहाँ राहु आपके लिए कल्याणकारी स्थिति बना रहे हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी वृषभ राशि वालों की, वृषभ लगन वालों की शादी कब होगी? तो 2024 में जैसे ही मई में गुरुदेव वृषभ राशि में आपकी राशि में गोचर करेंगे तो पूरे साल मई से लेकर के दिसंबर 2024 तक आपके शादी के योग बनेंगे। आपकी शादी हो सकती है, आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। लव मैरिज के रोग भी यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पंचम पर भी होगी और सप्तम पर भी होगी और नवम भाव पर होगी। तीनों केंद्र का और भैया त्रिकोण का लाभ, आपको त्रिकोण का लाभ आपको मिल रहा है। तो गुरुदेव की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहेगी। इसलिए हमने कहा कि विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ पूरे वर्ष करते रहिए। अब देखिए एक चीज और, भाग्येश आपके दशम स्थान में बैठे हैं तो भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर मिलेगा। भाग्य आपसे 2 कदम आगे रहेगा, आप उससे पीछे हटिए मत, उसके साथ चलिए, उससे आगे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे ही तो आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर पाएंगे। कैसे होगा ये? क्योंकि आपको राहु देवता का साथ यहाँ पर मिल रहा है, वो आपकी यात्राएं करा रहे हैं। तो यात्राओं के माध्यम से भी आपको पूर्ण रूप से गुरुदेव
और शनि देव की कृपा से आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी। अब एक क्वेश्चन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आता है कि 2024 में जी हमारा भाग्य कैसा रहेगा। तो 2024 में वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों का भाग्य 101% रहेगा। क्यों? क्योंकि भाग्येश दशम स्थान में जाकर के बैठ गए हैं। भाग्य की बदौलत कैरियर में ग्रोथ, नौकरी में ग्रोथ, व्यापार में ग्रोथ, हर चीज में आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि कर्मेश कर्म स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और शनि देव की कोई भी ढैया पनौती साढ़े साथी आप पर नहीं चल रही है। जो उपाय हमने बताए हैं वो उपाय कीजिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में आपको ज़्यादा ही दिक्कत महसूस आ रही है तो भैया हनुमान जी की आराधना करना मत छोड़िए, क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं वो हैं आपके मंगल देव। तो हनुमान जी की आराधना करने से विदेश से संबंधित लाभ भी आपको होगा, और जो आपके पति पत्नी के बीच मतभेद चल रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।